محترم नाज़रीन किराम, पहले आप इसे देख ले। जी, ये जिम्मेदारी आपकी है। जो मस्जिद से चोरी हो रही है तो मस्जिद में आप लोन जबरदस्ती करो, फिर तो गंदी घर बना लो। मस्जिदों का मतलब ही क्या है? मस्जिदों को चोरियां हो रही है तो मस्जिद में ताला लगा, वरना शाम तक मस्जिद में ताला लगवा दूंगी मैं। अच्छा, कौन बोल रहे तुम? और ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी, आपके मुतवल्लियों की। ये बात अच्छी है, मस्जिद के अंदर से 2 दिन से बाहर आ रहे हैं, हम घर में चुप कर रहे हैं। जब ये 2 बार से मस्जिद तक घर तक आ रहे हैं तो ये बात आपको शोभा दे रही है? मस्जिद के इमाम होते साथ आप इन्हें नसीहत क्यों न देते मुसलमानों को? इन्हें मुसल्लियों को बुलाओ, और ये आपकी जिम्मेदारी है। शाम तक 2 जोड़ी चप्पल हमारे घर आ जानी चाहिए। लेकिन अगर कल के बाद आपसे या इनका कोई भी कार्यवाही होगी तो इस बीच में आप जाएंगे, हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। बुलाओ, मीटिंग लगवाओ, मस्जिद में लगवाओ, ये मैं कह रही हूँ। और ऐसा मैं अपने नाम से कराऊंगी अगर आप शाम तक चप्पल नहीं आए तो। हाँ, जिम्मेदारी आपकी है। आप इन्हें नशे 2 चप्पल शाम तक भरा जानी चाहिए, 2 जोड़ी। ठीक है, ये कोई मजाक या कोई बात नहीं है। मस्जिद से रोज चोरी हो रही है। 2 बार बताओ, दूसरा बंदा नमाज पढ़ने चला जाएगा मस्जिद में, चप्पल चोरी होगी। ठीक है। हाँ, मस्जिद के सारे मुतवल्लियों को बुलाओ, मीटिंग लगाओ, चप्पल 2 जोड़ी भरा जानी चाहिए शाम तक। ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ लेना। क्या फोन मेरा था? पापा का नाम, अपने पापा को चुप कर घर बिठा रही है शाम तक के लिए। इस ऑडियो को सुनने के बाद कुछ कहना बाकी बचा है क्या? ये ऑडियो ये बता रही है कि हमने अपने इमाम के मनसब का इकराम नहीं करा है, हमने उन्हें इज्जतें नहीं दी हैं, हमने उनकी हिफाजत नहीं करी है, हमने अपने इमाम का मकाम नहीं समझा, हमने उस मकाम का जिक्र घर के अंदर नहीं करा, जिसकी बदौलत आज हमें ये दिन देखना नसीब हो रहा है कि घर की औरतें भी अब इमाम को धमकियाँ देने लगी हैं। अल्लाह हमारे अकल पर पड़ा हुआ पर्दा हटा दे।